आज हम 18,000 के बाद जो गैप है ना हमारे पास थोड़ा कम है, वो सिर्फ 45 पॉइंट्स ऊपर है, तो इसलिए हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं। आज हम टेस्ट करने के लिए चले जाएं 18,000 को, लेकिन क्लोजिंग इसके ऊपर होनी चाहिए, तो फिर आपकी रेंज रहेगी और हो सकता है अगला दिन यानी कि अगली सीरीज आपके लिए ठीक हो। एडवांस डिक्लाइन आज 750 और 550 शेयरों का है, हल्का सा नरम है और शुरुआत में 74-75 पॉइंट का नुकसान के साथ है। 50-60 पॉइंट बाजार के पास अभी भी है अपने रियल स्टॉप लॉसेस को देखने के लिए या फिर आज के इंट्राडे स्टॉप लॉसेस के लिए, लेकिन ये हो सकता है बचा जाए। 42,600 42,500 550 वाली रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके नीचे जाना नहीं चाहिए। अगर बाजार चला भी जाता है तो कई बार क्या होता है ना, वो सिर्फ फॉल्स ब्रेक करता है, वो आपको एक्चुअली ब्रेक नहीं करेगा, वो फॉल्स ब्रेक करेगा। और अगर किसी को नहीं हो रहा हो ट्रस्ट तो एक बार रुक जाइएगा, हो सकता है या जैसे करने भी चला जाए, तो इसलिए अगर करने जाता है ना तो आप जाने दीजिएगा, आपको कम से कम 1 घंटे में वापस वो फॉल्स को करेक्ट कर देगा। खैर मैं आ जाता हूँ अलग अलग स्टॉक्स पे। आज एक और बात, ऑप्शंस के अंदर अगर किसी को भी मान लीजिए काम करना ही है, कोई बहुत ही पेशेंसली वेट कर रहा होगा, तो एक बार 18,000 के आसपास आने के बाद छोटा स्टॉप लॉस लगा के कॉल प्लस कर सकते हो, अगर को आप नियर बाय की करना चाहो, क्योंकि एक्सपायरी मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। आज निफ्टी के जो टॉप गेनर्स हैं, पहले मैं आपकी वो स्क्रीन पे लेके आता हूँ, आप वहाँ पे देखेंगे डॉक्टर रेड्डी, सिप्ला, डिविस लैब, सन फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल। तो आपको इन 4-5 शेयरों से देख के ही लग रहा होगा कि बाजार के अंदर आज डिफेंसिव का वापस से बोलबाला है, इसलिए ये मेरे लिए एक नेगेटिव पॉइंट है कि आज एग्रेसिव शेयर शुरुआत में मेरे को दिख नहीं रहे, बल्कि डिफेंसिव शेयर्स दिख रहे हैं। दूसरा रुपया मेरा 4 पैसे कमजोर, तीसरा मेरे पास गैप कम था, 18,000 के मैं बेहद करीब, इसलिए मैं रुक रहा हूँ थोड़ा सा, अभी मैं वेट कर रहा हूँ। इसके अलावा बीपीसीएल, एसबीआई जैसे शेयर्स में भी हल्का नुकसान से पॉजिटिव देखने को मिल रहा है, यानी कि इनमें फ्लैट ही कामकाज है। आज नुकसान कहाँ है? एग्रेसिव शेयर्स में वापस से हिंडाल्को प्रॉफिट बुकिंग आ गया, जीएसडब्ल्यू के अंदर प्रॉफिट बुकिंग आ गया, कोटक के अंदर आ गया, एमएनएम के अंदर आ गया, टाटा स्टील के अंदर आ गई। तो ये कुछ एक वो शेयर्स हैं जहाँ पर आज थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। बजाज फिनसर्व के बारे में हम आपको बता ही रही है, ये थोड़ा स्ट्रक्चर कमजोर है और इसमें रीबैलेंसिंग इफेक्ट भी नेगेटिव आ रहा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा इस शेयर के अंदर। आज 1% फिर से कमजोर ये शेयर हो गया। आज टीसीएस आईटी वाले शेयर्स भी नहीं चल रहे, तो कुल मिला के थोड़ा फार्मास्यूटिकल्स का प्ले आपको वापस एग्रेसिव दिख रहा होगा। एक चीज अपनी स्क्रीन पर आप और नोटिस कीजिए, डिक्लाइन अब 1100 हो चुके हैं, जो पहले थोड़े 700 750 शेयर्स थे, अब वो 1100 हो चुके हैं, यानी कि शुरुआत में खुलने के बाद टिक जो है वो थोड़े थोड़े नेगेटिव बन रहे हैं, इसलिए 18,000 को टेस्ट करने के लिए चले जाए, कोई बड़ी बात नहीं। एक और पॉइंट भी, इंडिया विक्स अभी आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये 1.5% ऊपर है, ये इतना ऊपर नहीं है कि आपको अलार्मिंग सिचुएशन पे ले आए। इस सारा का सारा डाटा स्क्रीन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कुल मिला के आप रेंज में ही रहने वाले हैं। 18,000 से 18,200 वाली जो रेंज है वही आज भी पकड़े रखेगा, कुछ ज़्यादा बड़ा नफा नुकसान तो देखने को नहीं मिल रहा है। आप सीधा प्रियंका के पास चलते हैं, वो आपको मेहमानों के साथ जोड़ेंगे और बताएंगे इस समय मार्केट्स के अंदर वो कौन से सौदे पकड़ रहे हैं। बिल्कुल टिप्पी, बाजार में डिफेंसिव मोड तो दिख रहा है, तो अगर आप प्राइस गेनर्स भी देखें इस वक्त मेजरली आपको डिफेंसिव बेट्स या तो फार्मा जिनका पोर्टफोलियो कोविड की तरफ ज्यादा है, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी जैसे, या फिर आपको डायरेक्टली हॉस्पिटल्स, उनमें अच्छी मूव दिखाई दे रही है। एक बार चले एक्सपर्ट से समझ लेते हैं। ओशो, आप बताएं, ओपनिंग ट्रेड्स जिस तरह से डिफेंसिव बेट्स के ज्यादा दिख रहे हैं, क्या ये सेक्टर्स लीड कर सकते हैं आज?